यस, गुड इवनिंग। हम आपको बता रहे थे, न्यूमेरिकल चल रहे थे किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो आज है न्यूमेरिकल 2.18 पेज 88 पे एनसीईआरटी बुक में क्या कहता है? इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन आर बाउंड एट ए डिस्टेंस कितनी है? 0.53 आंगस्ट्रॉम। क्या कहा? इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.53 आंगस्ट्रॉम। फर्स्ट, और क्या कहता है? एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट taking zero of potential energy at infinite separation of electron from proton। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंफिनिटी पर है, तो वहां से जीरो स्टार्ट करिए। तो हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर पोजीशन। तो आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो Q1 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, Q2 प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻19 इंटू अपॉन, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹ और R है 0.53 आंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। तो ये एनर्जी जूल में है और हमें क्या पूछा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, क्या करते हैं? 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड, तो -1.6 10⁻⁻19 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 0.53 10⁻⁻10 इंटू 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ऑन सॉल्विंग ये आंसर आपका आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या रहता है? व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, मिनिमम वर्क डन बताना है। गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की कितनी है? इन द ऑर्बिट इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ, यानी 27.2 डिवाइड बाय 2 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, क्या आएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपकी पोटेंशियल है -27.2 प्लस 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क होगा इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा, 0 -13.6, तो क्या जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं, क्या है थर्ड पार्ट में? व्हाट आर द आंसर टू फर्स्ट एंड सेकंड इफ जीरो पोटेंशियल इज टेकन एट 1.06 आंगस्ट्रॉम। जीरो, अब हम इस इंफिनिटी को न लेकर कहा
1.06 यानी इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन और ये डिस्टेंस है 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो आप एक बात देखिए, पहले सपोज ये कोई स्केल है 0 1 2 3 4 5 ये कोई स्केल है 0 0 1 2 3 4 5 6। सपोज ये कोई रोड है, इसकी लाइन कितनी है 1 2 3 4 सेंटीमीटर यानी 6 - 2 यानी जहां से आपने स्टार्ट किया है वो माइनस करना है, फाइनल माइनस यानी 6 - 2। ऐसे ही आपकी जीरो कहां से स्टार्ट करनी है, ये करनी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट U2। अब क्या डिस्टेंस लेंगे, ये वाला लेनी है। तो क्या करेंगे, हमारा Q1 1.6 10 to the power minus 19, Q2 1.6 10 to the power minus 19 into 9 into 10 to the power 9। अब डिस्टेंस क्या आ जाएगी 1.06 10 to the power minus 10 और जूल में। और आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है तो क्या करेंगे 1.6 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे U2 minus 1.6 10 to the power minus 19 into 1.6 10 to the power minus 19, 9 into 10 to the power 9 divide by 1.06 10 to the power minus 10 into 1.6 10 to the power minus 19। अगले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और यह आ जाता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या है कि हमें जीरो कहां से स्टार्ट करनी है, यहां से, यहां से। तो हमने 6 - 2 किया है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये जीरो है और ये फाइनल है, यानी हम क्या करेंगे, हमने 6 - 2 किया है तो यानी जो जीरो है उसको माइनस करना है, हमें जीरो यहां लिया तो इसको माइनस करेंगे तो यानी U2 को, तो U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 है कितनी है, ये माइनस 26.2 माइनस 13.6 तो क्या रहता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, क्या आंसर आएंगे, तो अब देखिए, तो आपका टोटल वर्क डन शिफ्टिंग ऑफ जीरो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द शिफ्टिंग ऑफ जीरो, तो वर्क डन सेम रहेगा। अब है एक और न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक से, ये है आपका एग्जाम्पल है 2.5 पेज है 65। क्या कह रहा है, डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ये 2 पॉइंट चार्ज है, पहला है 7Q1 7 माइक्रोकूलम, Q2 है -2 माइक्रोकूलम, प्लेस्ड एट पॉइंट्स -9 सेंटीमीटर 0 0 यानी x की वैल्यू -9 सेंटीमीटर और xy की वैल्यू 0
Z0, दूसरे का 9 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। चलिए क्या कहता है, फर्स्ट हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। तो हम क्या करते हैं, हमें पहले तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q1 है 7 इंटू 10⁻⁶, Q2 है 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6, 9 इंटू 10⁻⁹, और डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। 18 इंटू 10⁻²। ऑन सॉल्विंग इसका आंसर आ जाता है -0.7 जूल। ये नेगेटिव साइन क्यों है ना, बताया था कि एनालाइज चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। फर्स्ट बात। सेकंड ये कह रहा है कि इन कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट करने का वर्क डन। तो ये जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या आ जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी। तो W 0 माइनस 0.7 क्या आ जाएगा 0.7 जूल। बी पार्ट। सी पार्ट थर्ड। Suppose the same system of charges is now placed in an electric field। ये जो चार्ज हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू A/r², और A की वैल्यू है आपकी 9 इंटू 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एक्सटर्नल फील्ड में कह रहे हैं, तो देखिए हमारा क्या था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था फॉर्मूला एनर्जी का, U इक्वल टू Q1 V1 Q प्लस Q2 V2। तो हम V1 V2 निकाल लेते हैं। तो आपको पता है E इक्वल टू माइनस BV अपॉन dr, और dV इक्वल टू माइनस E इंटू dr। dV E की वैल्यू क्या है माइनस A अपॉन r² इंटू dr। अब आपका वर्क डन इंफिनिटी से r पॉइंट पर, तो V इक्वल टू माइनस A इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r पावर -2 इंटू dr। V इक्वल टू माइनस A क्या आ जाएगा आपकी पावर -2 का r पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r माइनस माइनस प्लस A 1 अपॉन r इंफिनिटी टू r, यानी A 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, यानी A अपॉन r। तो V की वैल्यू आ गई है A अपॉन r। अब आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट चार्ज का, ये आएगा आपका U Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2। तो इसकी तो वैल्यू आपकी आएगी 8.7 जूल प्लस Q1 कितना था 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10⁻⁶। V1 क्या आ जाएगा A अपॉन R, R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻⁶
0.7 प्लस, अब आप देखिए 7/9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू a माइनस 2/9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू a। अब आप क्या करें, 0.7 प्लस 7/9 10⁻⁻4 और a की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻5 माइनस 2/9 10⁻⁻4, a की वैल्यू हुई 9 इंटू 10⁻5, तो 0.7, 9 से 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, क्या रह जाता है प्लस 7 और यहाँ पे 10 की 1 यानी 70 माइनस ये भी यहाँ पे 20, तो 0.7 माइनस किए